हैं जिनका नाम है आनंद मिश्रा। अब यहाँ जो भी विकास का अगर कोई बात अगर करना होगा तो ये सुनील कुमार मंत्री नहीं बताएंगे। ये बात आपको पूछना होगा आनंद मिश्रा से। आनंद मिश्रा के इशारे पर सुनील कुमार से जो गप्पू सिंह हैं उनके साथ जितेंद्र पासवान बैठे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल की जा रही है। कहा जा रहा है कि जितेंद्र पासवान 2025 के चुनाव में बीजेपी से भोरे में उम्मीदवार होंगे। को जिस तरह महागठबंधन के लोगों से मिलकर मैंने काम करना चाहिए, उस दिशा में सुनील कुमार जी अभी लोगों से मिलकर, जो महागठबंधन के जो राजद के लोग हैं, माले के लोग हैं और भी बहुत जो दल के जो लोग हैं, उन लोगों से एक तरह से कहा जाए कि उनका बहुत तालमेल। सवर्णों से वोट मांगे होते तो ये चुनाव जाति से जलन नहीं है, हाँ हमको नीति से जलन है। जिसका नीति गलत होगा उसका हम लोग विरोध। आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। आज हम आपको एक खास शख्स से मिलवाने वाले हैं। स्क्रीन पर चेहरा आप देखकर पहचान ही लिए होंगे कि ये युवा नेता जितेंद्र पासवान है, जो 2020 के चुनाव में भोरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। फिलहाल बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार के साथ इनकी कड़ी टक्कर हुई थी और बिहार में ये भी एक हॉट सीट माना गया था, जहां कड़ी मशक्कत के बाद जदयू को जीत नसीब हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हारे जितेंद्र पासवान तब बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर उभरे थे। आज इन पर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इन पर जो भी आरोप लगते रहे हैं, आज हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर इन पर वो आरोप क्यों लगते हैं और इसका जवाब इनके पास क्या है। सबसे पहले जितेंद्र पासवान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल जितेंद्र पासवान जी, आपके ऊपर एक आरोप लगता रहा है कि आप सवर्ण विरोधी हैं। जैसे कि जो ये बात बोला जा रहा है कि माले सवर्ण विरोधी है, जैसे कि हमारी जो पार्टी है भाकपा माले, तो भाकपा माले जो पार्टी है, तो इस पार्टी का जो लड़ाई है, तो मेरी पार्टी जो लड़ाई यहाँ लड़ती है पूरे बिहार में या गोपालगंज की अगर हम लोग बात करें, चाहे भोरे विधानसभा का हम लोग बात करें, तो हम लोग जातीय आधार को देखते हुए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग सिद्धांत का लड़ाई लड़ते हैं। और भोरे विधानसभा तो मॉडल रहा है। जब भाकपा माले जिस समय पूरे चरम पर थी माले, उस समय हमारे पार्टी के दिग्गज नेता थे उमेश पासवान, मनु कुशवाहा। उस समय जब उमेश पासवान मनु कुशवाहा हुआ करते थे, उस समय जिस समय उमेश पासवान मनु कुशवाहा को मार दिया गया, उस समय कमलेश्वर तिवारी मेरे पार्टी का मजबूती के साथ मेरे पार्टी का वो झंडा थामे हुए थे। और एक तरह से कहा जाए कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड के खिलाफ में मेरी पार्टी लड़ाई लड़ती है, तो ये जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ मामला है नहीं। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग नीति का लड़ाई लड़ते हैं। जिसका नीति सिद्धांत गलत होता है, हम लोग सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं। और जिसका नीति गलत होता है उसका हम लोग विरोध करते हैं, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस कास्ट का हो, इसका हम लोग विरोध करते हैं। 2020 का जब चुनाव परिणाम आया था, उस समय अचानक, चूँकि हम लोग पब्लिक के बीच में थे और पब्लिक का रिएक्शन भी लगातार ले रहे थे, तो ये बात सामने आई थी कि अगर जितेंद्र पासवान सवर्णों से वोट मांगे होते तो ये चुनाव जीत गए होते। इसमें क्या सच्चाई है? क्या आप चुनाव प्रचार के दौरान सवर्णों के पास गए थे या नहीं गए थे? नहीं, देखिए, उसमें मैंने लगभग भोरे विधानसभा में प्रयास किए कि जो भी अच्छे विचार के जो लोग थे, जो ऊंची जाति के जो लोग थे, उन लोगों से मैंने जाकर अपील किया। वोट के लिए मैंने अपील किया, मैंने हाथ जोड़ा, सब कुछ किया, आशीर्वाद भी मैंने लिया। लेकिन ये हमको लगा कि नहीं, अगर किसी ताकत से गरीबों को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उन लोगों से मैंने दूरी बनाया। मैंने कहा कि उन लोगों के पास मैं नहीं जाऊंगा। और हमने ये पूरा बेस बनाकर, जो दलित वोट है, कुशवाहा वोट है, यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, तमाम जो बैकवर्ड जाति से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों को बीच में मैंने पूरा मजबूती के साथ मैंने मेहनत किया, उन लोगों को बीच गया। और मैंने जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, हमारे साथ जिस तरह लोग जुड़े हुए थे, ये साफ साफ दिख रहा था कि भोरे विधानसभा ये जनता की जीत होगी। इस उम्मीद के साथ हम लोग काम कर रहे थे।
संजोग रहा कि 462 वोट से आप चुनाव जीतते रह गए, मामूली अंतर से आप जीतते रह गए। तो एक सवाल यहाँ उठता है कि आप जैसे अभी बता रहे थे कि कुशवाहा, दलित, मतलब तमाम तरह की बातें जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनका नेतृत्व करते। तो सवाल एक ये है कि क्या जो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जाति के लोग हैं, आप विधायक बनते तो उनके भी विधायक थे, तो क्या उनको दरकिनार कर चलते? नहीं, ऐसा क्या माने, जब अगर हम यहाँ जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उसमें हम तो साफ साफ मेरे पार्टी का कहना है कि भाई जो अच्छे इंसान हैं उनसे मेरी पार्टी को बात करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पार्टी का जो महासचिव हैं वो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, मेरे पार्टी का जो प्रदेश सचिव हैं कुणाल जी उनका नाम है, मेरे पार्टी के पोलित ब्यूरो मेंबर्स हैं धीरेन्द्र झा हैं। तो हमको जाति से जलन नहीं है, हाँ हमको नीति से जलन है। जिसका नीति गलत होगा उसका हम लोग विरोध करेंगे, वो चाहे जिस कास्ट के हों, वो चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। अगर उनका गलत नीति है तो उसका मजबूती के साथ हम लोग विरोध करते हैं। ये मेरे पार्टी का एक दशक का आपका राजनीतिक सफ़र रहा है। पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आप कौन कौन सा चुनाव लड़े हैं और कब कब लड़े हैं। जैसे कि मैं तो सबसे पहले मैंने वार्ड का चुनाव लड़े थे 2006 में, और उसके बाद 2010 में भाकपा माले का मैं उम्मीदवार बना था। उस समय भी हम विधानसभा का चुनाव लड़े थे। फिर उसके बाद से 2010 के बाद से 2014 में एमपी का भी चुनाव हम लड़े थे गोपालगंज से। उस समय मेरा जेल हुआ था, जेल से मैं चुनाव लड़ा था। उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ में मेरा आंदोलन चल रहा था विजयपुर में। वही भ्रष्टाचार के खिलाफ में वही धरना प्रदर्शन हुआ था ब्लॉक में। उस समय वहाँ एक वीडियो के द्वारा केस किया गया था, उसमें मेरा जेल भी हुआ था, मैंने जेल से चुनाव लड़ा था। फिर 2015 में फिर भाकपा माले के उम्मीदवार बने हुए थे, उसमें हमारा तीसरा स्थान आया हुआ था। और फिर 2020 में जो बिहार में महागठबंधन जो बना हुआ था, उस महागठबंधन का भी उम्मीदवार थे। और CPIML जो पार्टी है, इस पार्टी का मैं उम्मीदवार थे। और मैंने 2020 में ये लगा, हम लोगों को पूरे पार्टी को लगा कि हम लोग भोरे विधानसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे। जिस तरह का माहौल यहाँ चल रहा था, युवाओं के अंदर जो देखने का, जो युवाओं के अंदर हम लोग जो खुशी देख रहे थे, या युवाओं के अंदर जो सरकार के प्रति जो गुस्सा था, ये आपका रोजगार को लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें थी, जो गुस्सा था, वो पूरे एक तरह से कहा जाए कि मेरे साथ वो पूरे वो जनसैलाब चल रहा था। चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, महिला हो, ये सारे लोग मजबूती के साथ मेरे चुनाव में लोग लगे हुए थे। और हम लोगों का था कि चुनाव हम लोग हर हालत में जीतेंगे। लेकिन चुनाव हम लोग एक तरह से कहा जाए कि चुनाव हम जीते हुए थे, 1150 वोट से हम चुनाव लीड किए हुए थे। लेकिन जो NDA का जो खेल चला जो 2020 के चुनाव में, तो लगभग बिहार में 19 सीट पर एक तरह से कहा जाए कि कई 19 सीट पर बहुत कम जो वोट से जो लोग चुनाव लीड किए हुए थे, उनको, हाँ, मार्जिन जो कम था, उन लोगों को सरकार द्वारा माने NDA द्वारा उन लोगों को माने हराया गया और फिर NDA का सरकार बना। 2020 में जिनसे आप चुनाव हारे, आज उनके साथ है जी। आरोप आपका था 2020 में कि मतगणना के समय में धांधली हुई और आप हार गए। आप शायद चुनाव आयोग में शिकायत भी इसकी किए थे, मामला अभी भी चल रहा है। आज वो आपके साथ है। आपको क्या लगता है कि सुनील कुमार भोरे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं या नहीं? जैसे कि देखिए, अभी जहाँ सुनील कुमार जी के जहाँ तक बात आ रहा है, तो अभी 2020 का जो जब जिस समय NDA था, महागठबंधन था, अभी 2024 में केंद्रीय चुनाव होगा, 25 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो अभी इस देश का जो माहौल है, अभी एक तरह से कहा जाए कि पूरे देश में जिस तरह का मोदी सरकार का जो नीति चल रही है, मोदी सरकार को जो एक संविधान को ख़त्म करने की जो बात वो कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद करने की जो बात कर रहे हैं, तो अभी एक तरह से कहा जाए कि इस मुल्क को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए ये लड़ाई आज जो छिड़ा हुआ है, तो इस लड़ाई को हम लोग देख रहे हैं कि इस मुल्क को कैसे बचाया जाएगा, संविधान को कैसे बनाया जाएगा। मेरा सीधा सवाल आपसे था कि सुनील कुमार के द्वारा किया जा रहा विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं? जैसे कि देखिए, अभी जो भोरे विधानसभा के जो MLA हैं, अभी मद्य निषेध मंत्री भी हैं, तो जो अभी अपने सिस्टम से जो काम कर रहे हैं,
तो अभी तो बिहार में एक तरह से कहा जाए कि महागठबंधन की सरकार चल रही है। तो महागठबंधन की सरकार चल रही है और हमारी जो पार्टी है, तो मेरी पार्टी समर्थन की हुई थी की है, समर्थन की हुई है। तो जैसे कि अभी जो सुनील कुमार को जिस तरह महागठबंधन के लोगों से मिलकर मैंने काम करना चाहिए, उस दिशा में सुनील कुमार जी अभी लोगों से मिलकर, जो महागठबंधन के जो राजद के लोग हैं, माले के लोग हैं और भी बहुत जो दल के जो लोग हैं, उन लोगों से एक तरह से कहा जाए कि उनका बहुत तालमेल नहीं है। वो अपने ढंग से, अपने सिस्टम से, अपना तौर तरीक़ा से वो अपने सिस्टम को एक तरह से कहा जाए कि भोरे में उछला रहे हैं। जैसे कि माना जाए, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी विकास का जो मामले हैं, किसी दलित को नहीं मिलता है, किसी बैकवर्ड को नहीं मिलता है। अब यहाँ एक ठेकेदार हैं जिनका नाम है आनंद मिश्रा। अब यहाँ जो भी विकास का अगर कोई बात अगर करना होगा तो ये सुनील कुमार मंत्री नहीं बताएंगे। ये बात आपको पूछना होगा आनंद मिश्रा से। आनंद मिश्रा के इशारे पर सुनील कुमार मतलब मंत्री सुनील कुमार कुछ लोगों से घिर गए हैं। वही कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द में वो अपना रह रहे हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो 2024 में भी ये चुनाव हो सकता है। आपको क्या लगता है अब आपका राजनीतिक क्षेत्र कहाँ होगा? यहाँ तो अगर गठबंधन रह गई तो अगर ये सीट जदयू को चली गई तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, तो हमारी जो पार्टी है भाकपा माले हैं, भाकपा माले जो स्टैंड बनाएगी, भाकपा माले जो तय करेगी, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर 2025 में अगर ये विधानसभा अगर माले को अगर मिलता है, CPIML को मिलता है, तो यहाँ पार्टी तय करेगी। पार्टी जो भाकपा माले गोपालगंज में है, गोपालगंज में भाकपा माले तय करेगी, पार्टी तय करेगी। अगर वो पार्टी अगर तय करती है कि 2025 में भोरे से चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो पार्टी का मामला है। पार्टी इस पर अपना एक तरह से कहा जाए कि वो डिसीजन लेगी। अभी आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिख रही होगी, भाजपा के MLC जो गप्पू सिंह हैं उनके साथ जितेंद्र पासवान बैठे हैं। सोशल मीडिया पे ये तस्वीर वायरल की जा रही है। कहा जा रहा है कि जितेंद्र पासवान 2025 के चुनाव में बीजेपी से भोरे में उम्मीदवार होंगे। क्या सच्चाई? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे कि MLC के साथ में जो एक फ़ोटो जो वायरल हुआ, आप बताइए, भाजपा से नज़दीकियाँ बढ़ी है? नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। हमारा पहचान माले से है। हम आज भी माले में हैं और कल भी हम माले में रहेंगे। और हमारा जब तक हम माने जिंदा रहेंगे तो माले के तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। माले से मेरा पहचान है। अब रहा सवाल, अब सुनिए, अब रहा सवाल कि जो एक MLC साहब के साथ में जो एक फ़ोटो जो वायरल हुआ है, तो मैं 7 सितंबर को मेरे पार्टी के मुखिया हैं श्री राम कुशवाहा, उनके साथ में गोपालगंज गए हुए थे और उनको एक बाइक लेना था। तो वही बाइक देखने के लिए हम लोग MLC साहब के हीरो एजेंसी में हम लोग चले गए और उसी दौरान MLC साहब से मुलाकात हो गया। तो वो हमको नहीं पहचानते थे, श्री राम को पहचानते थे। श्री राम से कहा कि क्या मुखिया जी क्या हालचाल है? अरे चुनाव हम जीत गए, अभी तक आप हमसे मिले भी नहीं। तो कहा अब बहुत संजोग से आप आज मुलाकात हुआ है, तो चलिए थोड़ा बैठ कर थोड़ा मैंने चाय चुई हो जाए। तो अब यही एक तरह से कहा जाए कि ये एक तरह से कहा जाए कि श्री राम के साथ में हम MLC साहब के पास चले गए और वहाँ कुछ बात नहीं हुआ। बस ओनली हम लोग 10 मिनट रुके हुए थे, बस सिर्फ चाय पिया गया और फिर वहाँ से हम लोग बैक पुनः हम लोग वापस चले आए। एक चीज़ आप उससे मतलब जानना चाहते हैं कि कोई भी मीटिंग होती है ना तो पहले चाय ही पी जाती है। जी। इस शुरुआत कहीं बीजेपी में जाने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ़ोटो वायरल किया MLC साहब, तो इस फ़ोटो का जो वायरल जो किया हुआ है, मैं इसको बहुत कड़ा शब्दों में निंदा करता हूँ। ये MLC साहब को फ़ोटो वायरल नहीं करना चाहिए। और बीजेपी से और MLC साहब से मेरा किस तरह कोई रिश्ता नहीं है। आपको याद होगा CPI के कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा में बेगूसराय से चुनाव लड़े थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते थे। अचानक से उन्होंने पाला बदल लिया, कांग्रेस में चले गए, राहुल गांधी के साथ हैं। तो राजनीति में तो कुछ भी संभव है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। आज भी हम माले आए हैं। लीजिए, अगर बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिला, आपसे संपर्क किया तो आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं। माले को हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। अच्छा, माले में ही रहा जाएगा। चुनाव हम लड़े न लड़े, माले को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता है। जीते या न जीते कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक सिद्धांत है जो हम लोग भगत सिंह का हम लोग आदर्श मानते हैं,
हम लोग लेनिन को आदर्श मानते हैं, उनके सिद्धांतों पर हम लोग रहेंगे। मार्क्स को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, इससे हम लोग कतई समझौता नहीं कर सकते हैं। 2025 के चुनाव को लेकर आपकी तैयारी चल रही है? अब हाँ, चलिए रही है। हम लोग लगातार अभी हर बूथ पर हम लोग अपना हम लोग सचिव का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, हर बूथ पर हम लोग कमेटी का निर्माण कर रहे हैं, बूथ एजेंट बनाया जा रहा है। ये पूरा चल रहा है पूरे विधानसभा में। हर किसी की दिली इच्छा होती है कि वो विधानसभा पहुँचे, जो भी राजनीति करता है। आपकी भी दिली इच्छा होगी। मामूली अंतर से आप चूक गए थे और इस बार आपके राह में सुनील कुमार एक रोड़ा बन गए। अगर ये सीट नहीं मिली माले को, तो आप ये नहीं माना जाए कि आपका जो राजनीतिक पथ है वो अवरुद्ध हो जाएगा? ये तो हम लोग पूरा ये प्रयास करेंगे कि गोपालगंज जिला के अंदर जो भोरे विधानसभा है, तो हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग किसी भी हालत में भोरे का हम लोग छोड़ेंगे नहीं। भोरे में हम लोग हर हालत में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। महागठबंधन जो ये बना हुआ है, ये महागठबंधन जो बना हुआ है, ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि भोरे विधानसभा माले के खाता में आए। और हम लोग मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं भोरे के अंदर, और भोरे से हम लोग हर हालत में 2025 में विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। आप किसानों की बात करते हैं और किसानों को लेकर आपके द्वारा हमें लग रहा है जून का महीना होगा, जो गंडक कार्यालय है उसमें आप लोगों के द्वारा धरना वरना दिया गया था। काफ़ी वर्षों बाद जो है नहरों में पानी आया। जब नहर में पानी आ गया तो यहाँ के कुछ राजनीतिक दल और कुछ उसके बड़े नेता इसका क्रेडिट लेने में लग गए। आपका क्या कहना है? ये आपके द्वारा किया गया, उन बड़े नेताओं के द्वारा किया गया? जैसे कि भोरे विधानसभा के अंदर जो नहर है, तो भोरे विधानसभा के तमाम जो किसान हैं वो सारे लोग जानते हैं कि नहर में पानी लाने के लिए कौन संगठन के लोग माने काम कर रहे थे। ये साफ साफ किसान बता देंगे। और एक तरह से कहा जाए, माने एक शब्द में हमको कहना है कि नहर में पानी लाने के लिए भाकपा माले लगातार कई राउंड आंदोलन किया हुआ है। कई राउंड जो गंडक का जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे बरता हुआ है, बातें हुई है। और एक तरह से कहा जाए कि आज नहरों में पानी पहुंचा हुआ है, और नहर में जो पानी पहुंचा हुआ है उसका जो कनेक्शन जो छोटा छोटा जो हिस्सा में है, एक तरह से कहा जाए कि जो लगभग 100% किसानों के खेत में पानी जाना चाहिए, तो अभी एक तरह से कहा जाए कि मात्र 20 से 25% ही किसानों की खेतों में नहर का पानी का सुविधा लोग ले पा रहे हैं। तो इस पर अभी हम लोग प्लानिंग करेंगे या सरकार से हम लोग दबाव बनाएंगे कि सरकार गारंटी करे कि जो भी नहर के आसपास में जो खेती है वहाँ तक पानी पहुँचने की सरकार गारंटी करे। तो ये थे भाकपा माले के नेता जितेंद्र पासवान जी। अगर आपको लगता हो कि कोई ऐसा सवाल जो हमसे छूट गया हो, अगर इनसे पूछना ज़रूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को लिखें। अगली इंटरव्यू में अगली बार जब इनसे हम बात करेंगे तो आपकी बात को इनसे ज़रूर पूछेंगे, और आपको इनसे की गई बातचीत कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।